गोपाल अपनी पत्नी रंभा और बेटी सोनिया के साथ द्वारिका के एक नए मकान में रहने आया था। रंभा नए मकान में बहुत ही खुश थी। एक दिन रंभा अपने घर के बाहर खड़ी होती है। वहाँ उसकी पड़ोसी रमा आती है। रमा रंभा से बोलती है, बहन, तुमने ये मकान ले ही लिया है, बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। रमा की बात सुनकर रंभा बोलती है, हाँ बहन, ये मकान मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हमने इसे ले लिया। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रंभा की बात सुनकर रमा डर जाती है और बोलती है, ना 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 ना, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। इतना बढ़िया मकान इतने दिनों से खाली था, तुमने इसके बारे में पूछा था ना? सब जानकारी ले ली थी ना? रमा की बात सुनकर रंभा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे बहन, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या इस मकान में? इससे पहले रंभा और रमा कुछ बात करते, सोनिया की आवाज सुनकर रंभा घर के अंदर चली जाती है और रमा भी वहाँ से चली जाती है। शाम को गोपाल घर आता है। रंभा गोपाल से बोलती है, अरे गोपाल, आज एक पड़ोसन रमा आई थी, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर मैं तो घबरा ही गई। वो कह रही थी कि तुमने इस मकान के बारे में सब पता कर लिया है ना? रंभा की बात सुनकर गोपाल बोलता है, अरे रंभा, तुम किसी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये मकान हमें बहुत ही अच्छे पैसों में मिल गया, इसीलिए भी लोग चिढ़ने लग जाते हैं। फिर रंभा और गोपाल अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं।